नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5। पाठ का नाम है नेक मेहमान। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा मेहमान अपने मेजबान का, उसके घर का भला चाहता है। इस कहानी में भी मेहमान ने मेजबान का भला चाहते हुए उनकी आमदनी का रास्ता ही बंद कर दिया। कैसा था यह मेहमान और उसने ऐसा क्यों किया? आइए पढ़ते हैं इस कहानी में। उच्चारण अभ्यास, इसे हम बोलकर पढ़ेंगे। वाराणसी, इज्जत, कुंजड़िन, आग्रह, प्रतिष्ठित, पुश्तैनी, आंगन। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। वाराणसी में एक परिवार में एक बूढ़ी माँ अपने 4 जवान पुत्रों के साथ रहती थी। व्यापार में घाटा होने के कारण उनकी धन दौलत और जायदाद बर्बाद हो चुकी थी। चारों युवा पुत्र हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कुछ नौकरी चाकरी नहीं कर पा रहे थे। घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर का बचा खुचा सामान भी धीरे धीरे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि खाने पीने के लाले पड़ गए। सबने सोचा कि अब क्या किया जाए। बच्चों, आपने बनारसी का नाम सुना है, उसे हम बनारस भी बोलते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने 4 जवान पुत्रों के साथ रहती थी और व्यापार में घाटा होने के कारण धन दौलत जायदाद सब बर्बाद हो गई थी। उनके चारों पुत्र हुनरमंद मतलब कलाकार थे और पढ़े लिखे भी थे। फिर भी उन्होंने अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण वो कहीं नौकरी चाकरी नहीं कर पा रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे घर के सामान कम दामों में उन्होंने बेच दिया और खाने पीने के लिए सामान भी मिलना मुश्किल हो गया। आगे देखिए। उनके घर के पीछे बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी हरी हरी फलियां लटक रही थी। जब शाम हो जाती, चारों तरफ कुछ सन्नाटा सा छा जाता तो उन 4 भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। तो बच्चों, इनके ये जो चारों लड़के थे और बूढ़ी माँ थी, उनके घर के पीछे एक सहजन का पेड़ था। उस पे सहजन की लंबी लंबी हरी हरी फलियां लगी हुई थी। जब शाम हो जाता था और सन्नाटा चारों तरफ हो जाती थी तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता था और पेड़ पर से फलियां तोड़कर नीचे गिरा देता था। चलिए अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं। कुछ रात बीतती तो एक कुंजड़िन आती और सहजन खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते, उसी से उस परिवार का गुजारा चल रहा था। बच्चों, जब आधी रात बीत जाती थी तो जो सब्जी खरीदने वाले कुंजड़िन होती है वो आती है और वो खरीद कर ले जाती थी। उससे उसमें से कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी पैसे से उनके परिवार का गुजारा चलता था। आगे ध्यान दीजिए। दीपावली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। उसे इन लोगों की बुरी हालत का पता न था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का उपवास है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। तीसरे भाई ने कहा, मुझे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है। तीनों भाइयों ने
खाना खाने से मना कर दिया। तब सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां सजाई गई। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती, किंतु अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछती और परोसने में कंजूसी भी करती। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। तो बच्चों, देखा है आपने किस तरह से 3 भाइयों ने बहाना बनाया कि किसी ने बोला कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है खाने से, किसी ने बोला कि मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, मैं वहाँ जाऊँगा खाने के लिए, और किसी ने बोला मेरा सोमवार का उपवास है, मैं खाना नहीं खाऊँगा, और छोटे भाई को मेहमान के साथ खाने खाने के लिए बिठा दिया। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इस प्रकार 2 समय भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं और फाका कसी कर रहे हैं। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात के समय कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने बहुत सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी। जब वह टोकरी में सहजन लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उस चालाक कुंजड़िन ने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता, अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तो चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा, तुम जितना दाम देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार बड़े भाई को उस रात सहजन की फलियों के बहुत कम दाम मिले। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह कुंजड़िन ने फलियों के दाम कम कर दिए। नाजायज फायदा उठाकर उसने फलियों के दाम कम कर दिए। ये ध्यान दीजिए। बड़े भाई ने मेहमान को सोता हुआ जानकर चैन की सांस ली, किंतु दूरदर्शी मेहमान तो जाग रहा था। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के कारण ये नौजवान इस सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा। उसने कुछ सोचा और बरामदे के कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर धीरे से गिरा दिया। तो बच्चों, मेहमान ने सोचा कि यह सहजन के पेड़ के भरोसे इस परिवार का गुजारा चल रहा है, और उसने यह सोचकर बरामदे में कोने में रखी हुई कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काट करके धीरे से नीचे गिरा दिया। आगे ध्यान दीजिए। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं है, यह सोचकर पाँव फटने का मतलब सुबह होना से पहले अंधेरे अंधेरे वह मेहमान वहां से चला गया। सवेरा हुआ। घर का पालन करने वाले पेड़ को धरती पर पड़े देखकर और मेहमान को गायब पाकर बड़े पुत्र ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला हमने घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, परंतु अब तो कहीं न कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा।
तो बच्चों, जब सुबह हुई तो उनके बड़े बेटे ने देखा कि मेहमान भी गायब है और जो उनकी पुरानी पुश्तैनी पेड़ थी वो भी कट करके नीचे गिरी हुई है। तो उनके बड़े बेटे ने अपनी अम्मा से क्या कहा कि अब तो ना ही नौकरी, अभी तक तो हमने किसी की ना ही नौकरी की और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाया, परंतु अब तो कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिए, वह नेक नियत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चारों भाई जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते। एक बहुत धनी व्यक्ति ने बड़े भाई को अपने व्यापार की देखरेख के लिए रख लिया। तीनों भाइयों को भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। जो ये चारों भाई जहाँ जाते सब इनसे अच्छा व्यवहार करता था और इन चारों भाइयों को उनकी योग्यता के अनुसार बढ़िया नौकरी मिल गई। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। 1 साल हो गया, चारों की हालत अच्छी हो गई। पहले की तरह घर की रौनक लौट आई। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर से उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट कर गिरा दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक भावना थी। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बहुत प्रेम से अपने नेक मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। दुनिया में भाई बंद हो तो ऐसे हो। तो बच्चों, उन चारों भाइयों ने नेक मेहमान का बहुत खातिरदारी की और उन्हें विदा करते समय उन्होंने कहा कि आपने जो हमारा सहजन का पेड़ काटा है वो पेड़ नहीं काटा, आपने हमारी बदकिस्मती काट कर फेंक दी। और दुनिया में अगर भाई बंधु हो तो ऐसे ही हो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।